नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यूँ तो मैंने आपको असंख्य ऐसे मंत्र दिए हैं जो कि पल भर में काम कर जाते हैं। मैंने ऐसे कई यंत्र मंत्र तंत्र दिए हैं जो कि देखते ही देखते आपका जो मनोरथ है उसको पूर्ण कर देते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि किसी भी स्त्री पुरुष को अपने अधीन किया जा सकता है। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और इसको करने से आप किसी को भी देखते ही देखते अपने अधीन कर सकते हैं। इस मंत्र को यदि आपने एक बार किसी पर लगा दिया तो वो उम्र भर बस आप ही की माला जपता रहेगा। मैंने ऐसे ऐसे असंख्य केस देखे जिसमें कि कुछ नहीं हो रहा था, सालों से बातें बंद थी, लेकिन एक बार ये यंत्र जब मैंने दिया तो इसने चमत्कार कर दिए। इसने रातों रात कुछ ऐसा किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, लेकिन सामने वाला खुद फ़ोन करता है, खुद अनब्लॉक करता है और आप जो हैं उनसे बात कर पाते हैं। मेरे पास एक महिला आई थी, उनका प्रश्न ये था कि गुरुजी लगभग 3 साल हो गए हैं, मेरे पति जो हैं वो मुझे लेकर नहीं जा रहे और मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो कि पल भर में काम करता हो। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो मेरे पास जो मोस्टली केस आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सब दुख दर्द से भरे होते हैं। किसी का केस तो ऐसा भी होता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं होता, या तो आर या फिर पार, आगे कुआं है और पीछे खाई है। तो ऐसे में जो है मुझे उनको ये यंत्र देना पड़ता है। तो जब जान पर बनाई हो और सामने वाला जो है वो आपसे शादी करके भाग गया हो और आपको छोड़ गया हो, तो उस समय पर ये यंत्र काम आते हैं। जन कल्याण के लिए बने थे ये मंत्र तंत्र, लेकिन कुछ कुबुद्धियों ने इसका दुरुपयोग करके तंत्र को बदनाम कर दिया है। तो जो भी मेरे साधक हैं उनसे मैं जोर देकर ये कहना चाहूँगा कि इन यंत्रों को हमेशा जन कल्याण में लगाएं। इसमें आपको जो प्रिकॉशंस रखनी है वो ये हैं कि जब आप सब कुछ कर लें और जब आप देखें कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उस समय पर इस यंत्र को काम में लाएं, क्योंकि जहाँ पर सुई काम करती है वहाँ पर तलवार नहीं निकाली जाती। तो ये समझिए कि ये जो है ये यंत्र राज है। ये तब काम में लाया जाता है जब सब कुछ विफल हो जाए, जब कुछ ना लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि जग जो है वो सूना हो गया है, और उस समय पर इस यंत्र को निकाला जाता है। यंत्र राज को किसी भी भोजपत्र पर आप बना सकते हैं। ताड़पत्र पर बना लीजिए, भोजपत्र पर बना लीजिए, और इसके बाद जो है इसकी भली प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको इस यंत्र को शराब में डुबा देना है। यंत्र के बीच में जो है मंत्र है, उस मंत्र में जहां पर नाम आया है उस नाम के व्यक्ति को आप आकर्षित कर रहे हैं। तो हमेशा जहाँ पर नाम लिखा हुआ है वहाँ पर आपको उस साध्य व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके बाद जो है इसकी प्रतिष्ठा करनी है। तो इसे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो इसमें ऐसी कोई मनाही नहीं है कि इसको एक पर्टिकुलर एज वाले ही कर सकते हैं या फिर कोई स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है। इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, जिसको भी दिक्कत आ रही हो और वो चाहता है कि किसी को आकर्षित करना, तो वो इसको कर सकता है। इस साधना का जो दिन है वो रहेगा बुधवार। बुध काम शुद्ध, बुधवार को किया गया ये यंत्र का काम शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और इसकी टाइमिंग रहेगी, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आप 6 से 8 बजे के बीच में इसको बना सकते हैं। बनाते वक्त जो आसन होगा वो मृग चर्म का होगा, क्योंकि आकर्षण में मृग चर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में वो पाना बहुत मुश्किल है। तो आप उसकी जगह पर ऊनी कंबल ले सकते हैं। ये ध्यान रखें कि
आपकी साधना में कोई भी चीज़ काली ना हो। और मैं आपको ज़ोर देकर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये यंत्र निर्माण करें तो आप एकांत में हो। एकांत में ही शक्तियाँ जो हैं वो उजागर होती हैं। मेरा मूल मंत्र ये समझ लीजिए कि जब भी कोई ऐसी साधना करें तो दुनियादारी से दूर होकर करें। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग साधना करने जाते हैं तो उसका ढोल पीटते हुए जाते हैं। कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब मत कीजिए। जितनी साधना गुप्त रहेगी उतना ही उसमें असर होगा। यदि आपके पास बैठे हुए को भी शक हो जाए कि यहाँ पर आप ये साधना कर रहे हैं तो भी साधना विफल हो जाती है। तो जब भी कोई साधना करें तो मैं यही कहूँगा कि एकांत में करें, गुप्त रूप से करें, किसी को ना बताएं। और उसके बाद देखिएगा कि किस तरह से आपका जो भी मनोरथ था वो पूर्ण होगा। तो आप यंत्र देख लीजिए। आपको ये यंत्र बनाना है लाल रंग की शाही से, और ये जो शाही होगी ये अनार की आप ले सकते हैं। अनार के कुछ दाने जो हैं उसका रस निकालकर इस यंत्र को बनाइएगा। यंत्र को भोजपत्र पे बनाइएगा और उसके ऊपर आपको ये मंत्र लिख देना है। इसके बाद जो है इस यंत्र को शराब में डुबा देना है। शराब में डुबाने के बाद इसको वहीं रहने दीजिए 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जब साध्य व्यक्ति आपके समीप आ जाए, जब साध्य जो है वो जैसा आप चाहते हैं वैसा करने लग जाए, तो आप इस यंत्र को उस शराब की डिब्बी में से निकालकर जला दें। जलाने के बाद जो राख बचेगी वो उस साध्य को किसी भी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर खिला दें। ऐसा करने से चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपके यहाँ पर पानी भरेगा। बहुत सालों का रिसर्च है, बहुत से ऐसे लोगों पर मैंने ये ट्राई किया है, और उसके बाद जो है ये यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। लगभग 20-25 साल से ये मेरा अचूक यंत्र रहा है जो कि कभी खाली नहीं जाता। अब कई बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि इसमें तो शराब लग गई है, हम शराब नहीं पीते, तो हम कैसे दे सकते हैं किसी को। तो देखिए, जो दवाई होती है ना, उसमें न जाने किस किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि औषध जो होती है वो औषध होती है। आपकी दवाइयों में भी शराब होती है। तो जब हम किसी के हित के लिए करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं, तो वो औषध बन जाती है। तो ऐसे यंत्रों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अगर इससे आपका काम बनता है तो आपको इसको करना चाहिए। 2 अगरबत्ती लगाने से यदि घर में कलह कलेश दूर होता है तो वो 2 अगरबत्ती आपको लगा लेनी चाहिए। उसमें ये मत देखिएगा कि ये बांस की बनी हुई है या इसमें छोटी है, बड़ी है, ये त्रुटि है, या किसी गैर धर्म ने इसको बनाया है, तो वो सब मत देखिएगा। शांति से आप इस प्रयोग को करें और फिर असर देखें। इसको करते वक्त आपको पूर्वमुखी होना है, लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग का आसन होगा, टीका अवश्य लगाएं, और इसकी प्रतिष्ठा करने के बाद आपको इसको किसी भी शराब में डुबो के रख देना है। किसी भी साधना का जो ईंधन होता है वो आपका विश्वास होता है। यदि मन में अटूट विश्वास है तो ये साधना बहुत जल्दी फलित होती है। अंदर से आवाज़ आ रही है, क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या होगा इससे, क्या हो पाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ नहीं, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी साधना को विफल कर देंगी। जब भी कुछ काम शुरू करें तो उसमें अपना 100% दें, क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं, इन सब का फल जो है वो श्री हरि देते हैं। तो उनसे सबसे पहले अनुमति लें कि मैं ये क्रिया, ये यंत्रराज बना रहा हूँ और मुझे इस काज में सफलता प्रदान करें। तो यकीन मानिए आपका जो घर परिवार है वो बच जाएगा, और आप जो भी मनोरथ लेकर आए थे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, यंत्र समझ में ना आ रहा हो, या फिर मंत्र में कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर।
आप searchtops.com पे जाकर भी बहुत से ऐसे मंत्र देख सकते हैं जो कि वाकई में काम करते हैं। वहाँ पर वही मंत्र रखे जाते हैं जो कि मैं टेस्ट करके, बहुत सारा रिसर्च करके लोगों पर उसको देखता हूँ कि कितना ये फलित होता है कितना नहीं, और उसके बाद वो सारे जो हैं सर्चटॉप्स पे डाले जाते हैं। एक बार वहाँ जाकर भी आप देखें, जो भी मंत्र सुगम आपको लगे वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।